परिचय। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास नींबू, करेला और चीनी है। इनमें से ये कुछ खाद्य पदार्थ खट्टे लगते हैं, कुछ कड़वे, कुछ मीठे और कुछ नमकीन लगते हैं। खाद्य पदार्थों का खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन स्वाद उनमें उपस्थित अम्ल, क्षारक और लवण के कारण होता है। 17वीं शताब्दी में रसायनज्ञ रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले पदार्थों को अम्ल और क्षारक के रूप में नाम दिया था। इस पाठ में आप अम्ल, क्षारक और लवण की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अम्ल, क्षारक और लवण को परिभाषित करना, अम्ल और क्षारक की विशेषताएं बताना, अम्ल के बारे में जानना। हम में से बहुतों को पदार्थों का खट्टा स्वाद पसंद है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम जूस को पीते हैं तो इसका स्वाद खट्टा होता है। साधारण तौर पर खट्टा लगने वाले पदार्थों में अम्ल यानी एसिड होता है। कुछ खाद्य पदार्थों में सिट्रिक अम्ल होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल। अम्ल प्राकृतिक पदार्थों जैसे फल और सब्जियों में पाया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि चींटी या मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, जिसके कारण त्वचा में जलन महसूस होती है? विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं। संतरा, अंगूर, नारंगी, नींबू इत्यादि जैसे साइट्रस फलों में सिट्रिक अम्ल होता है। हमारी रसोई में पाया जाने वाला सिरका तनु एसिटिक अम्ल होता है। अमरूद, संतरा, रसभरी इत्यादि में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल बहुत से फलों में पाया जाता है। सेब में एस्कॉर्बिक अम्ल काफी अधिक मात्रा में होता है। ज्यादातर बच्चों को ज्यादा पनीर वाला पिज्जा पसंद होता है। पनीर और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। क्षारक। हम प्रतिदिन अपने कपड़े साबुन से धोते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का विलयन है? साबुन का घोल स्वाद में कड़वा लगता है और हथेली पर रगड़ने पर यह चिकनाई का एहसास देता है, क्योंकि इसमें क्षारक है। अतः वो पदार्थ जिनके जलीय विलयन का स्वाद कड़वा और चिकनाई भरा होता है, उन्हें क्षारक कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को एल्कली कहते हैं। एल्कली शब्द अरबी शब्द अल्कली से बना है, जिसका अर्थ है राख, जो इसके एल्काइन पदार्थ के मूल स्रोत को इंगित करता है। दैनिक जीवन में क्षारक। छात्रों, चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल में चूने को घोलकर चूना पानी का निर्माण किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया एक औषधि है जो आहार के पाचन में सहायता करती है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्षारक होता है। जब आपकी मां खिड़की साफ करती हैं, तो वो जिस विलयन का प्रयोग कर रही होती हैं, उसे हथेली पर लीजिए और महसूस कीजिए। आप अपनी हथेली पर चिकनाई महसूस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं, जो क्षारक होते हैं। हम विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए खड़िया यानी चौक का प्रयोग करते हैं। ये अम्ल है या क्षारक है? चौक जब जल में घुलती है
तो क्षारकीय विलयन बनती है। रासायनिक रूप से इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। लवण। क्या आप जानते हैं कि चींटी के डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से आपको आराम मिलता है? ऐसा इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा चींटी के दंश को निष्प्रभावी कर देता है। अब हम जानते हैं कि अम्ल या क्षारक क्या होता है। आइए जानें कि अम्ल और क्षारक को मिलाने से क्या होता है। एक अम्ल या क्षारक मिलकर लवण और जल प्रदान करते हैं। आइए हम निम्न प्रयोग करें। थोड़े से फिनाल फथिलिन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएं। अम्लीय विलयन में सूचक रंगहीन रहता है। फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा अंश मिलाते हैं। एक निश्चित बिंदु पर सूचक अपना रंग बदलता है। इसका अर्थ है कि अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ने पूर्णतः उदासीन कर दिया है और कुछ अवशेषी हाइड्रोक्साइड विलयन में उपस्थित हैं। इस अभिक्रिया से लवण, सोडियम क्लोराइड और जल उत्पन्न होता है। अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। कभी कभी हम अपने पेट में जलन महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl स्रावित होता है। ये एक शक्तिशाली अम्ल होता है जो आहार पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन अम्ल के अत्यधिक स्राव से पेट में जलन होती है। इस जलन से राहत पाने के लिए एक प्रति अम्ल लिया जाता है। प्रति अम्ल में क्षारक होता है जो पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। हम जिस मृदा को कृषि के लिए उपयोग करते हैं वो भी अपनी प्रकृति में अम्लीय या क्षारीय हो सकती है। क्षारीय मृदा में जैविक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो अम्ल निर्मुक्त करते हैं। इस तरह मृदा उदासीन हो जाती है। बहुत से कारखाने अम्लीय अपशिष्ट निर्मुक्त करते हैं जो जलाशयों के पानी में गिरने के बाद उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। अतः अम्लीय अपशिष्ट के निस्तारण से पहले उन्हें क्षारक जैसे बुझे हुए चूने से उदासीन किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अम्ल वो पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। क्षारक वो पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा और चिकनाई युक्त होता है। जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।